कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। दिल्ली राज्य की बर्बादी के दोनों जिम्मेदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ बैठा है पलटी मार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का सुनहरे लफ्ज में। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। चले पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे। अगली लाइन तक कसम है कि हाथ को, कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? बेच रहे थे ना। कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। दिल्ली राज्य की बर्बादी के दोनों जिम्मेदार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ बैठा है पलटी मार। साथियों, 5 तारीख आपके शऊर के इम्तिहान का दिन है। किसी ने कहा है कि जब तक शेर अपनी कहानियां लिखना खुद नहीं सीखेंगे, तब तक शिकारी अपनी कहानियों में खुद को महान बताते रहेंगे। इसलिए इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होइए, राहुल गांधी जी के साथ खड़े होइए। सुनील भाई आप इधर आइए। आप तकरीर कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आपने 4 बार सलाम अलैकुम किया। 4 तक तो मामला ठीक है, मैंने लगा 4 में ही आ जाए पलट के रिप्लाई तो ज्यादा बेहतर है। और जिस शिद्दत के साथ आपने जवाब दिया, मैं उससे महसूस कर रहा था कि धर्मपाल जी से, सुनील जी से मीर बिहार वालों का रिश्ता कितना गहरा है। दोस्तों, जो अपने होते हैं ना, वो अपने होते हैं। मीर हसन अलवी साहब से धर्मपाल जी का जो रिश्ता था, उस रिश्ते को मैं पहले से समझता रहा हूं। शमीम हमेशा आपकी प्रशंसा करते रहे, आपके परिवार की प्रशंसा करते रहे, तारीफ करते रहे। ऐसे में जब आपको ये महसूस हुआ कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सूबे के मुस्तकबिल के लिए और मुंडका के मुस्तकबिल के लिए मुनासिब नहीं है, तो आपने एक पल भी परवाह नहीं की और आपने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के साथ खड़े होने का फैसला लिया। एक तो मैं उसके लिए आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और ये जो सैलाब उमड़ के आया है ना, इसको सलाम भी करता हूं। जितना स्टेज पर लोग हैं, उतना अरविंद केजरीवाल जी की सभाओं में नहीं आ रहे हैं आजकल। ये हालत हो गई है। इससे भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, सोचो कहां कहां से लोगों को बुलाना पड़ा। अभी किराड़ी में तो हमारे पुराने साथी, हमारे मौजूदा साथी अखिलेश जी को लेकर के आए, कितना परेशान हो गए आप सोचो ना। मैं एक सभा करके गया, उसके तीसरे दिन अखिलेश जी आए ना। कल मिले थे अखिलेश जी पार्लियामेंट में, हमसे बोले मैं गया था किराड़ी। मैंने कहा नहीं, मैं इतना डेंट मार के आया था कि आपका जाना जरूरी था, लेकिन कुछ हुआ नहीं है मामला। अभी भी वहां पर लाला राजेश गुप्ता एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, ये मैंने कल वहां पे कहा है। और मुझे पूरा यकीन है मीर बिहार वालों कि धर्मपाल जी से आपका जो रिश्ता है, आप 5 तारीख को उस रिश्ते की लाज एक तरफा वोट दे करके, एक तरफा, एक भी वोट किसी के बरगलाने में नहीं आना है, किसी के झांसे में नहीं आना है। कोई भी आपके बीच में आए, देखिए एक बात समझ लीजिए कि लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है, लड़ाई बुजदिलों और बहादुरों के बीच में है। सुनील भाई बात कर रहे थे ना, तो मुझे महसूस हुआ कि एक मजबूत आदमी, एक मर्द आदमी की जबान जो होनी चाहिए, उस लहजे में बात कर रहे थे। इसलिए मीर बिहार वालों, मैं आपकी मोहब्बत को पुकारते हुए ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों का साथ दीजिए, ऐसे लोगों के साथ खड़े होइए और एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर
करके बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करिए, वोट दीजिए, क्योंकि सच में राहुल गांधी आपके मुद्दों पर लड़ने वाले शख्स का नाम है। आप धर्मपाल जी को, राजेश जी को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के वोट देंगे तो सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। दोस्तों नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों मुंतखब अहादीस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई अपने बिस्तर पर आए तो बिस्तर को अपने तहबंद के किनारे से 3 मरतबा झाड़ ले, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि इसके बिस्तर पर उसकी गैर मौजूदगी में क्या चीज़ आ गई हो। यानी मुमकिन है कि उसकी गैर मौजूदगी में बिस्तर के अंदर कोई जहरीला जानवर छुप गया हो। फिर कहे, तर्जमा, ऐ मेरे रब, मैंने आपका नाम लेकर अपना पहलू बिस्तर पर रखा है और आपके नाम से उसको उठाऊंगा। अगर आप सोने की हालत में मेरी रूह को कब्ज़ कर लें तो इस पर रहम फरमा दीजिएगा, और अगर आप उसे ज़िंदा रखें तो उसकी उसी तरह हिफाजत कीजिए जिस तरह आप अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाते हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को अपने बिस्तर पर लेटते तो अपना हाथ अपने रुखसार के नीचे रखते, फिर ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत व अहया, ऐ अल्लाह मैं आपका नाम लेकर मरता हूँ यानी सोता हूँ, और ज़िंदा होता हूँ यानी जागता हूँ, और जब बेदार होती तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद अमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमें मार कर ज़िंदगी बख्शी और हमको उन्हीं की तरफ कब्रों से उठ कर जाना है। हज़रत बरा बिन गाज़िब रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, जब तुम सोने के लिए बिस्तर पर आने का इरादा करो तो वज़ू करो, फिर दाएं करवट पर लेट कर ये दुआ पढ़ो, तर्जमा, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान आपके सुपुर्द कर दी और अपना मामला आपके हवाला कर दिया, और आपसे डरते हुए और आप ही की तरफ रग़बत करते हुए मैंने आपका सहारा लिया। आपकी ज़ात के अलावा कोई गुनाह की जगह, पनाह की जगह और नजात की जगह नहीं है, और जो किताब आपने उतारी है इस पर मैं ईमान ले आया, और जो नबी आपने भेजा है इस पर मैं ईमान ले आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अगर इस दुआ को पढ़कर सो जाओ, फिर इस रात तुम्हारी मौत आ जाए तो तुम्हारी मौत इस्लाम पर होगी, और अगर सुबह उठोगे तो तुम्हें बड़ी खुशखबरी मिलेगी, और इस दुआ के बाद कोई और बात न करो बल्कि सो जाओ। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही इस दुआ को याद करने लगा तो मैंने आखिरी जुमला में कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि वनब्बिकल लज़ी अरसलत कहो। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने पूछा, जिब्रील ये तुम्हारे साथ कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अपनी उम्मत से कहिए कि वह जन्नत के पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, इसलिए कि जन्नत की मिट्टी उम्दा है और इसकी ज़मीन कुशादा है। पूछा, जन्नत के पौधे क्या हैं? इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन पर जो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, खाह समंदर के झांक के बराबर हूँ। एक रिवायत में ये फजीलत सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह के इजाफ़ा के साथ ज़िक्र की गई है। हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स दिल से सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह बंदा फरमा बरदार हो गया और अपने आप को मेरे हवाला कर दिया। हज़रत साद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा न बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर बताइए। इरशाद फरमाया, वह दरवाज़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर कहना हर इस चीज़ से ज़्यादा महबूब है जिस पर सूरज तुलू होता है, क्योंकि इसका अज्र तवाब बाकी रहेगा और दुनिया और तमाम साजो सामान समेत ख़त्म हो जाएगी।
और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।